कैसे पीयूष सर आप? बहुत बढ़िया। सर एक छोटा सा सवाल था आपसे। बताओ। सर अभी इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे रणवीर अलाहाबादिया गए थे और उनके कुछ कमेंट्स से हमारी सोसाइटी, हमारा समाज और हमारी जो सरकार है वो काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं। तो सर आपके व्यूज़ क्या हैं इस पे कि उन्होंने बोला सही बोला या आप क्या कहना चाहते हैं? सही तो खैर कोई भी नहीं बोलेगा उस बात को, बट थोड़ा सा चलो इसको डिटेल में एनालाइज करते हैं कि इसके पीछे क्या है पूरा। मेरा जो मैं अपना पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूँ। तो यार पहली बात तो ये जो रणवीर अलाहाबादिया जिनका नाम है, ये आई थिंक ही इज़ फ्रॉम समवन हु इज़ फ्रॉम ए या तो बॉलीवुड से रिलेटेड किसी फैमिली से। आई थिंक वो धीरू भाई अंबानी में पढ़े लिखे हैं, तो उनका जो सर्किल था इसी तरीके का था। आई थिंक वो शुरुआत से काफ़ी इस हैसियत में थे कि बड़े बड़े लोगों को अपने शो पे बुला सकें। तो आई थिंक दैट वाज द मेन रीज़न कि वो शायद काफ़ी पॉपुलर हो गए या उनके सब्सक्राइबर बढ़ गए। बिकॉज अगर आप एक बड़ी सेलिब्रिटी को अपने पास बुलाने की क्षमता रखते हैं तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। और दूसरा, जितने भी मैंने उनके पॉडकास्ट या इस तरीके की चीज़ देखी हैं, ज़्यादातर मुझे कोई बहुत मैच्योरिटी तो उनमें नज़र आती नहीं है, क्योंकि उनकी बातों में थोड़ा हल्कापन तो लगता है। मतलब वो शायद ऐसा लगता है, अब पता नहीं मुझे, बट ये मेरा खुद का अपना परसेप्शन है कि वो थोड़े, या तो क्वेश्चन भी शायद उन्हें कोई लिख के ही देता होगा, बट ज़्यादा कोई मैच्योर इंसान तो नहीं लगते हैं, क्योंकि उनका कोई एक वो नहीं है। मैंने उनके चैनल पे ये भूत प्रेत वाले या इस टाइप की चीज़ें का तो कुछ थोड़ा बहुत देखा, वैसे ज़्यादा मैंने उनको नहीं देखा, बट हाँ जितना मुझे लगता है बहुत मैच्योर इंसान तो नहीं लगते हैं। बट हाँ उनकी पकड़ अच्छी है शायद हर जगह, चाहे वो गवर्नमेंट हो या बॉलीवुड की अलग दूसरी हस्तियां हों, तो शायद इस वजह से उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी रही। तो पहली बात तो एक यही चीज़ है, क्योंकि दूसरा ये कि शायद वो जब वो उस शो पे जाते हैं तो मुझे जो देखने में लगता है वो लगता है कि शायद शो जो है ये एक तो किसी और का है, शायद वो समय रैना, क्या नाम है उनका? समय रैना, हाँ। तो उनका शो है, तो ये गए होंगे उनके पास। तो ये शायद कम मैच्योरिटी होने की वजह से मुझे लगता है शायद इनको ये पिच बताई गई है, क्योंकि कुछ लोग बोल भी रहे हैं यूट्यूब पे कि उन ये जो लाइन है ये भी कॉपी है कहीं से मतलब किसी शो से, अमेरिकन शो से कॉपी है। तो बट हाँ इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि किस बात पे हमें हंसी आती है या कौन सी बात हर्ट कर सकती है। तो शायद इसमें मैच्योरिटी कमी रह गई, और मुझे लगता है वो हंस गए हैं वहाँ पे, हंस इस बात पे, और उनके यही नहीं समझ में आया है कि ये लाइन क्या है जो इन्होंने बताई है। और थोड़ा समय रहना का भी मुझे लगता है कि अगर वो चलो उन्होंने कर भी दिया था, हो भी गया था, तो एडिटिंग तो होती है बाद में तो व्हाई इज़ नॉट एडिटेड, तो उस चीज़ को हटा भी सकते थे। तो आई थिंक देखा जाए तो सभी इसमें लगता है कि गलती सभी की है। दूसरा, इस टाइप के शो बहुत ये बात थोड़ी हाँ ज़्यादा कड़वी हो गई तो थोड़ा अलग हो गया, बट इस तरीके के शो काफ़ी पहले से चल रहे हैं, और जो अगली जो ये जनरेशन है इनको शायद इस टाइप चीज़ के पसंद आ रही हैं। तो आई थिंक मॉरल वैल्यूज़ कहीं ना कहीं घट तो रही है, ये बात तो फैक्ट है। और दूसरी बात ये है कि आई थिंक ये थोड़े सरकार के करीब भी नज़र आते हैं, जो मुझे लगता है। तो इसके पीछे देखिए सरकार तो मतलब मुझे एक और चीज़ लगती है, ठीक है ये मीडिया भी इसको काफ़ी एकदम से पकड़ लिया और इसको बहुत हाईलाइट कर दिया। तो रणवीर अलाहाबादिया के केस को लेके देखो सरकारों की भी अलग चीज़ें होती हैं, ये चीज़ हुई तो नेचुरली है, इसमें कोई ये नहीं कि कोई प्लांटेड है या समथिंग लाइक दैट, बट आई थिंक दिस हैज़ गिवन ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू गवर्नमेंट। और आप देखना कुछ दिनों में अभी सोशल मीडिया रेगुलेशन के बिल आने वाला है, गवर्नमेंट भी बहुत दिनों से प्लान कर रही है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की। तो ये एक एक्सरसाइज की तरह काम आ गई गवर्नमेंट के, कि जैसे जनता में इस टाइम इस चीज़ को मत बन जाएगा कि हाँ सोशल मीडिया रेगुलेट होना चाहिए, आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बातें कर रहे हो तो आपको देखो सरकार की तरफ से आवाज़ें भी आनी शुरू हो गई हैं, और बहुत लोग ये बात बोलने लगे हैं। तो अगर कोई अब बिल आता है ऐसा, या ऐसा कुछ सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की सरकार की कोशिश अगर आगे बढ़ाती है अपनी, तो इसको जनता का समर्थन मिल जाएगा। तो जो मीडिया खासतौर से एक पर्टिकुलर सरकार के पक्ष में दिखाई देता है, या ये भी जो रणवीर जी हैं ये भी काफ़ी क्लोज दिखाई देते हैं,
तो अचानक से मीडिया भी बहुत ज़्यादा इसको टेकअप कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट कर दिया है। बाकी बात तो वाकई बहुत घटिया है, करना भी चाहिए, बट बहुत चीज़ें और भी बहुत मीडिया में ऐसी चीज़ें होती हैं जो शायद हमारे पास नहीं आती हैं, और कुछ चीज़ें पहले भी हुई होंगी ज़रूर, कुछ ना कुछ। तो ऐसा नहीं कि कंटेंट, गंदा कंटेंट तो भरा पड़ा है यूट्यूब पे, और ऐसे लोग भी गाली दे रहे हैं जिनका खुद का चैनल गालियों पे ही चलता है सरप्राइजिंगली। तो आई थिंक रणवीर अलाहाबादिया को गवर्नमेंट एक शायद हो सकता है बड़ा अच्छा एक टूल भी मिल सकता है कि यार अच्छा, दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे थोड़ा माहौल भी अच्छा है, और हो सकता है सरकार रेगुलेशन का बिल भी लेके आए, और इस बिल में शायद वो लोग भी से जो लोग शायद ऐसा काम भी ना कर रहे हों। तो कभी कभी चीज़ें इस तरीके की भी होती हैं। तो मुझे लगता है वन थिंग इज़ दैट द पर्सन हैज़ ए लैक ऑफ मैच्योरिटी। ये पहले से ही लगता था हमको, तो मुझे तो देखने से ही लगता था कि ये मैच्योरिटी कम है इस बंदे में। दूसरा ये हर आदमी को अपॉर्चुनिटी मिल गई है। दूसरा सरकार के लिए भी बहुत बेनिफिट है। तो कभी कभी कुछ होता है ना, वो आपने वो सुना है पुराने ज़माने में ना, एक अंग्रेज़ों की तुमने वो देखी होंगी, पुराने ज़माने में जो अंग्रेज़ आते थे तो वो कुछ किसी को ये भी बोलते, लालच देते थे कि हम तुमको यहाँ का राय बहादुर बनाएगा। हाँ जी जी, है ना, ऐसा होता था ना। तो ये मुझे लगता है, और वो फिर क्या करते थे, राय बहादुर बना के उसी को शहीद कर देते थे, यानी उसी को मरवा देते थे या कुछ ऐसा हो जाता था। तो मतलब वो जब तक वो काम आता था तब तक वो होता था, काम आता था, जब काम आना बंद हो जाता था तो उसको यूज़ एंड थ्रो भी हो जाता है। तो आई थिंक ये भी यूज़ एंड थ्रो हो जाएंगे सरकार के लिए, मुझे लगता है। ये बिल लाने में मदद कर देंगे शायद, मुझे लगता है इट्स जस्ट हेल्पिंग। बट हाँ, स्पॉन्टेनियस है, ये कोई प्लान नहीं है, बट हाँ ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। और ये क्योंकि काफ़ी दिनों से पहले से चल रही थी ये वाली बात कि सोशल मीडिया रेगुलेशन, बट इस टाइम तो पूरा माहौल तैयार है। अभी अगर थोड़े दिनों में कुछ ऐसा बिल आ जाए इस तरीके का रेगुलेशन का, तो जनता में विद्रोह नहीं होगा। चलिए सर, बड़ा अच्छा लगा, आप बहुत यूनिक जवाब दिया। एंड आई थिंक हाँ, बट ठीक है, अब उनको आई एम श्योर उन्होंने जो घटिया काम किया इसकी उन्हें डेफिनेटली उनको सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी लोग इस तरीके की कंटेंट बना रहे हैं उनके लिए भी ये एक मैसेज होना चाहिए। बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ, मतलब बदतमीजी को कॉमेडी समझ लिया गया है, बदतमीजी कॉमेडी बन गई है। सर कॉमेडी तो बहुत एक बड़ी नोबल चीज़ है। बहुत दुनिया हास्य से आप किसी को सुधार सकते हो, किसी की लाइफ में एक खुशी दे सकते हो। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, हमने बहुत लोग देखे हैं जो कॉमेडी करते थे, जिन्होंने हंसाया लोग। राजू श्रीवास्तव और ग्रेट कॉमेडियन। कपिल इज़ ऑल्सो गुड, ही इज़ ऑल्सो, कभी उनकी आपने ऐसी चीज़ें नहीं सुनी होंगी शो में। तो बहुत चीज़ें हैं, कॉमेडी अगर करनी है तो आप कॉमेडी करिए, बट ये चीज़ें तो अब तो मुझे लगता, और इन लोगों को शायद ये लगता है कि हंसा इन्हीं चीज़ों पे जाता है। तो बहुत ज़रूरी है। और ऐसे उन माँ बाप के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है जो जिस तरीके की बात इसने करी है। तो मुझे लगता है कि गुस्सा जायज़ है, बट हाँ इस गुस्से को शायद अपॉर्चुनिटी बन जाएगी सरकार के लिए। एंड सर, यूथ के लिए ये कहना चाहते हैं, क्योंकि यूथ बहुत आजकल ऐसे शोज देखते हैं, कोई मैसेज? यूथ तो यार वही चीज़ है, अब रीडिंग तो ख़त्म हो गई है, अब वीडियोस पे आ गए हैं सब लोग। तो वीडियोस पे आने की वजह से पॉडकास्टिंग और ये सब चीज़ें भी, जो बहुत ही छोटे दर्जे के लोग हैं या बिल्कुल उनकी बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं है, तो वो लोग भी पॉडकास्टर बन गए हैं और कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और उन्हें व्यूज़ से मतलब होता है, तो दे वांट किसी भी तरीके से किसी भी प्रकार के व्यूज़ आ जाएं, चाहे कोई भी किसी पर घटिया से घटिया कंटेंट बनाया जाए। बट आई थिंक दे आर नॉट। आज अभी हमारे जो यूथ को, आई थिंक बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक्स रीडिंग करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। और माँ बाप को भी एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि बच्चों को सिर्फ यही नहीं कि आप बस इंजीनियर बना रहे हो, सिर्फ एक मैकेनिक बना रहे हो। यू शुड गिव सम ह्यूमन वैल्यूज़ टू देम ऑल्सो, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ एक मैकेनिकल इंसान नहीं चाहिए दुनिया में ना, बहुत चीज़ें और भी होती हैं। तो उन चीज़ों को तो किनारे कर दिया है। पहले हमारे यहाँ एक बुक होती थी नैतिक शिक्षा, बचपन में छोटी सी, मैंने तो देखी नहीं, अब पता नहीं कहाँ चली गई। ठीक है, देखते हैं, कुछ अच्छी भी होंगी चीज़ें खैर नई जनरेशन में, ये नहीं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।